भारत के उत्तर में, जहां आसमान धरती को छूता हुआ नजर आता है, जहां बर्फ से ढकी चोटियों से निकलकर नदियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं और जहां पहाड़ों के बीच आज भी सदियों पुरानी परंपराएं सांस लेती हैं, वह है उत्तराखंड। एक ऐसा राज्य जिसे दुनिया देवभूमि के नाम से जानती है, लेकिन उत्तराखंड की कहानी सिर्फ मंदिरों और पहाड़ों की कहानी नहीं है। यह कहानी है संघर्ष की, संस्कृति की, प्रकृति की और उन लोगों की जिन्होंने इन पहाड़ों को अपना घर बनाया। उत्तराखंड भारत के हिमालयी क्षेत्र में बसा एक ऐसा राज्य है जहां ऊंचे हिमालय से लेकर हरे भरे जंगलों और गहरी घाटियों तक प्रकृति का हर रूप देखने को मिलता है। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना और आज ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक पहचान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। उत्तराखंड की पहचान उसकी नदियों से भी है। हिमालय की बर्फीली चोटियों और ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां पहाड़ों को चीरती हुई मैदानों की ओर बढ़ती है। गंगा और यमुना जैसी महान नदियों की यात्रा का संबंध इसी हिमालयी क्षेत्र से है। इन नदियों के किनारे केवल शहर नहीं बसे, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता ने जन्म लिया। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? इस सवाल का जवाब शायद यहां के हर गांव, हर मंदिर और हर पहाड़ी रास्ते में छिपा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये केवल धार्मिक स्थल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का हिस्सा है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरकर अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन उत्तराखंड की असली आत्मा शायद इसके बड़े शहरों में नहीं, बल्कि इसके छोटे छोटे गांवों में बसती है। सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू होता पहाड़ी जीवन, खेतों में काम करते किसान, दूर जंगल से घास लेकर लौटती महिलाएं और पहाड़ की पगडंडियों पर स्कूल जाते बच्चे। यहां जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यहां के लोगों ने मुश्किल परिस्थितियों में भी जीना सीखा है। उत्तराखंड की संस्कृति इसके पहाड़ों की तरह ही गहरी है। ढोल दमाऊ की आवाज, लोकगीत, जोड़ा, छोलियां, रासो और स्थानीय मेले आज भी पहाड़ की पहचान को जीवित रखे हुए हैं। यहां संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है। उत्तराखंड का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा है। इन जंगलों में बाघ, हाथी, हिरण, भालू और सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यही जंगल पहाड़ों के पर्यावरण और नदियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जंगल और इंसान के बीच संतुलन बनाए रखना आज भी एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड ने भारत को केवल प्राकृतिक सुंदरता नहीं दी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक ऐतिहासिक आवाज भी दी। 1970 के दशक में हिमालयी क्षेत्र में शुरू हुआ चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए लोगों के संघर्ष का प्रतीक बना। स्थानीय ग्रामीणों ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाने की कोशिश की। यह आंदोलन पूरी दुनिया के लिए पर्यावरण संरक्षण की एक मिसाल बन गया। वॉइस ओवर। लेकिन पहाड़ों की यह खूबसूरत तस्वीर एक दर्द भी अपने अंदर छुपाए हुए है। वह दर्द है पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर भविष्य की तलाश में। कई लोग पहाड़ों से शहरों की ओर चले गए। कई गांवों के घर आज भी बंद पड़े हैं। जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सिर्फ पहाड़ों की खामोशी सुनाई देती है। लेकिन उत्तराखंड की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज एक नया उत्तराखंड भी दिखाई दे रहा है। होमस्टे, पर्यटन, स्थानीय उत्पाद, नई सड़कें, डिजिटल कनेक्टिविटी और पहाड़ों में वापस लौटते युवा। कई लोग अब अपने गांवों में रहकर नई संभावनाएं तलाश रहे हैं।
उत्तराखंड आज एडवेंचर और नेचर टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, कैंपिंग और हिमालयी यात्राएं हर साल हजारों पर्यटकों को यहाँ खींचती हैं। लेकिन जितना ज्यादा पर्यटन बढ़ता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि पहाड़ केवल घूमने की जगह नहीं है, ये किसी का घर है। उत्तराखंड को समझने के लिए सिर्फ इसकी ऊंची चोटियों को देखना काफी नहीं है। इसे समझने के लिए आपको इसके गांवों में जाना होगा, किसी बुजुर्ग से पहाड़ की पुरानी कहानी सुननी होगी, ढोल दमाऊ की आवाज सुननी होगी, किसी पहाड़ी घर में बैठकर चाय पीनी होगी और महसूस करना होगा कि पहाड़ सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, एक भावना है। उत्तराखंड एक ऐसी जगह जहां पहाड़ सिर्फ खड़े नहीं हैं, वे सदियों की कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ की नदियां बहती नहीं, कहानियां सुनाती हैं। यहाँ के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, जीवन की सांस है। और यहाँ के गांव आज भी अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की कहानी कहते हैं। शायद इसी वजह से उत्तराखंड को सिर्फ एक राज्य कहना इसके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड एक जगह नहीं, एक एहसास है, एक संस्कृति है, एक विरासत है और करोड़ों लोगों के लिए एक आस्था देवभूमि। उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं।